दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारा YouTube चैनल बाबू सिंह आरपीएफ। जो भाई लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भाई सब्सक्राइब कर देना और शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज आपको हम अपनी वीडियो में अपने स्ट्रगल और अपने संघर्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा संघर्ष, हमारा स्ट्रगल और हमारे आरपीएफ में जॉब में सिलेक्शन कब और कैसे हुआ। दोस्तों, हम जो भर्ती देखना स्टार्ट किए थे सन 2011 से, और हमारी किस्मत या नसीब बोलो बहुत अच्छी थी। जैसे हमारा एज या उम्र पूरा हुआ वैसे आरपीएफ का फार्म आया था। जब फार्म आया हमने फार्म भर दिया था, और उसी समय सबसे अच्छी बात ये थी एसएससी जीडी जो निकालती थी वैकेंसी 40,000 50,000, उसी समय 2011 से स्टार्ट हुआ था एसएससी जीडी का फार्म अप्लाई होना। दोस्तों, उस एसएससी जीडी में भी हमने फार्म फर्स्ट बार 2011 में ही डाला था। और आर्मी की जो भर्ती थी उसमें हमारी एज पहले हो गई थी, क्योंकि आरपीएफ सेंट्रल फोर्स के जो उसमें 18 साल लेते हैं, आर्मी में कम लेते हैं दोस्तों, उसमें कम लेते हैं। इस वजह से हमारी आर्मी की उम्र पहले हो गई थी सन 2010 में। जब 10 में पूरी हुई थी 16.5 साल, उसमें हमने भर्ती देखना स्टार्ट कर दिया था जीडी का। और दोस्तों, एक बात बताना आपको हम भूल गए, हम एनसीसी भी कर रखे थे। बी और सी, हमारे समय में 2 साल का एनसीसी होता था। बी में हमें बी मिला था ग्रेड, सी में सी मिला था। क्योंकि जीडी हम भर्ती इसलिए देखते थे दोस्तों, एनसीसी कंप्लीट था हमारा, हमको रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता, हमारा जॉब जल्दी लग जाता। दोस्तों, एसएससी जीडी में जो पहला मिट्टी फोर्स का था उसमें हमने फार्म उसका भी अप्लाई किया। इधर आर्मी भर्ती देख रहा था, उधर आरपीएफ का फार्म अप्लाई कर चुका था। आर्मी भर्ती साल में 1 या 2 बार हमारे टाइम में आता था, उसमें हमने एक में रेस मारा, मेडिकल परमानेंट अनफिट कर दिया था हमको। किस में अनफिट किया वो भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। उसमें अनफिट हुआ पीएसएससी जीडी में, उसमें भी हमको 2 बार हमने टेस्ट निकाले 2011 12 में। 11 में भी हमको मेडिकल अनफिट किया था दोस्तों। मेरिट गई तो उस समय बहुत कम एसएससी जीडी की थी, 2011 में शायद ओबीसी की थी और 50-52 नंबर की थी, इतना कंफर्म है लेकिन इतना ही था। उसमें हमको सीआरपीएफ मिला था दोस्तों, लेकिन हमारा मेडिकल अनफिट हो जाने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं बहुत हताश हो गया था, बहुत ज़्यादा हताश हो गया था कि यार अब क्या होगा हमारी लाइफ में, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी बीच में यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई, तो उसमें भी फार्म अप्लाई किया था दोस्तों। फर्स्ट बार हमारी यूपी पुलिस हमको मिला था वैकेंसी, फर्स्ट बार हमने उसमें भी फार्म अप्लाई किया था। अब एसएससी जीडी की बात बता रहे हैं दोस्तों, फिर हम यूपी पुलिस, फिर आर्मी में जो हम रह गए तो उसको हम ज़रूर बताएंगे दोस्तों। एसएससी जीडी में जब हमारा मेडिकल दोस्तों अनफिट हुआ तो हम बहुत ही पश्चाताप हुआ था दोस्तों। अब हम सोच रहे थे जॉब नहीं मिलेगा, इतना मेहनत करते थे, एनसीसी कर रखा था और मेडिकल परमानेंट क्यों कि नहीं, जो घुटना है ना हमारा जुड़ता है दोस्तों। क्योंकि उस समय मैं दौड़ता था, शरीर थोड़ा फैट ज़्यादा थी, मोटे थे। फिर क्या किया, अपने फैट को, अपना जो मोटे थे उसको फिजिकल करके पूरा डाउन कर दिया, बॉडी पूरी डाउन कर दी। फिर जाके 2012 में फिर भी वो हमको मेडिकल एसएससी जीडी में अनफिट कर दिया। फिर क्या हुआ, हम बहुत हताश हो गए थे, इतना हताश हो गए थे कि यार लाइफ अब गवर्नमेंट जॉब यूनिफॉर्म में हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो परमानेंट अनफिट था मेडिकल। आर्मी में भी वही नियम था, उसमें भी परमानेंट फिट कर देते थे। एसएससी जीडी में अब यूपी पुलिस बचा था, यूपी पुलिस में अप्लाई किया फार्म। अप्लाई करने के बाद टेस्ट देने को हमको मिला जनवरी में 2012-13 में मिला हमको, 13 में मिला जनवरी में हमको पेपर देने को। पेपर दे दिया था दोस्तों। इसके बाद आरपीएफ को तो भूल ही गए थे कि हम आरपीएफ में फार्म डाल रखे हैं। आरपीएफ का फिर आ गया हमको 2013 में आया था। 2013 में जून में हमने उसका रिटर्न टेस्ट 16 जून 2013 को था, 2013 को दोस्तों। 2013 में फिर आरपीएफ का हमने बताया पेपर 16 जून 2013 को दिया था, उस दिन था संडे। नसीब की बात थी दोस्तों, जैसे हम आर्मी में मेडिकल अनफिट हुए थे,
तो हम तो बहुत परेशान थे, जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन भाइयों आपसे ये बोलता हूँ कि तैयारी करते रहना चाहिए, कभी किसी तरह हार नहीं माननी चाहिए, चाहे फिजिकल हो या मेडिकल हो। किसी में आप अगर उसमें कमज़ोर हैं तो आप मेहनत करके ज़रूर पास हो सकते हैं दोस्तों। उस कमज़ोरी को आप अपनी मेहनत लगन से ज़रूर मतलब अपने आप को उस जगह से ज़रूर पास हो सकते हैं, उस चीज़ को आप दबा सकते हैं, हटा सकते हैं दोस्तों। फिर हमने 2013 में मेरी मेडिकल आर्मी कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद इसका हमने टेस्ट दिया आरपीएफ का। फिर हम जब टेस्ट दिए तो पता नहीं 1 साल 1.5 साल कब आएगी, वैकेंसी लग गई। लेकिन हमने कोचिंग स्टार्ट कर रखा था, कोचिंग पढ़ते यूपी पुलिस का हमने टेस्ट आ गया था, यूपी पुलिस का टेस्ट दे चुके थे। फिर हमने आरपीएफ में था, उसका भी तैयारी रिटर्न तैयारी कर रहे थे दोस्तों। करते करते जब स्टेट पुलिस में हमारा नाम आ गया था दोस्तों, फर्स्ट हम पास हो गए थे। फिर हमारा 7 नवंबर 2014 को उसमें झांसी में फिजिकल था। फिर इधर आरपीएफ में क्या हुआ दोस्तों, हम रिटर्न एग्ज़ाम दे दिए जून 2013 में। अब हुआ क्या, जनवरी 2014 को रिटर्न का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया दोस्तों। जब रिज़ल्ट आया तो उसमें हम पास हो गए। इसके बाद फिजिकल की तैयारी थी दोस्तों अच्छी, क्योंकि आर्मी की तैयारी एनसीसी कर रखा था, तो उसमें तैयारी तो अच्छी थी। हम दौड़ते थे, मेहनत करते थे। हमारा फिजिकल गोरखपुर आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में हुआ दोस्तों। वहाँ हमारा फिजिकल सब अच्छा हुआ, सब पास हो गए। 70-80 लड़के दौड़ाते थे, जिसमें पूरा 5:45 का टाइम देते थे। जितने लड़के आ जाते थे 5, 6, 10 सबको लेते थे। हमारे बैच में आए थे 5 से 6 लड़के, हम उसमें क्वालिफाई दोस्त हो गए। इसके बाद उसका भी मेरिट लगा था दोस्तों, फिजिकल का भी दोस्तों उसका भी मेरिट लगा था। इसके बाद मेडिकल हमारा बनारस में हुआ था दोस्तों। बहुत डरते थे, लेकिन बॉडी हम बहुत कमज़ोर कर रखे थे। हमारा मेडिकल भी पूर्णतया फिट हो गया 2013 में ही। इसके बाद दोस्तों जब फाइनल मेरिट आना था, सितंबर में मेरिट आई थी, किसकी, आरपीएफ की। सितंबर में आने के बाद उधर यूपी पुलिस का जो था वो था 7 नवंबर 2014 को टेस्ट हमारा फिजिकल था। इसके बाद जब लास्ट मेरिट आना था सितंबर में दोस्तों, सितंबर में आरपीएफ का लास्ट मेरिट आ गया, उसमें नाम था हमारा। हम यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं दे पाए। 1 नवंबर 2014 को हमारा ज्वाइनिंग आरपीएफ का था भाइयों। और हम आर्मी के बारे में बता रहे हैं। जब हम लोग थे साल में 1-2 भर्ती निकलता था, उसमें हम लोग बहुत मेहनत करते थे। एनसीसी कर रखा था, और एनसीसी इसलिए कर रखा था, मैं सोचता था फिजिकल निकाल लेंगे तो हम टेस्ट देना नहीं, मेडिकल फिट हो गया तो काम हो जाएगा तुरंत और हम जॉब पा जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आरपीएफ में एनसीसी का 2 नंबर दिया था हमको। 2 नंबर एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में, सी क्लास में सी सर्टिफिकेट में आपको 2 नंबर मिला था हमको। आप लोग अगर भाइयों कर रखे तो 2 नंबर 100% मिलेगा। और ये एसएससी जीडी में उस समय वैकेंसी आता था, मेडिकल हमारा अनफिट था, तो हमको तो बहुत प्रॉब्लम हुआ भाई। तुम्हारी केवल एक सोच थी कि हमको यूनिफॉर्म ही पहनना, यूनिफॉर्म की नौकरी करना है दोस्तों। इसलिए बहुत ही हमको दुख हुआ, बहुत ही दर्द हुआ। इसीलिए दोस्तों अपने आप को अगर एनसीसी का रखा 2 नंबर ज़रूर मिलेगा भाइयों। अपने आप को संघर्ष, मेहनत, लगन जरूर भाई बनाए रखना। इसी के साथ जय हिंद।